Hello everyone, I am Garima, your English teacher, and we are reading the poem Macavity the Mysterious Cat. हमने इस पोएम की एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर ली थी और इस वीडियो में अब हम पोएटिक डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। व्हाट इज़ राइम स्कीम? राइम स्कीम जो होती है वो वर्ड्स का साउंड होता है, जो एंडिंग वर्ड होता है उसका साउंड मैच करता है तो उसको राइम स्कीम बोलते हैं। एक रिदम में होता है, मीन्स है ना, हर लाइन का एंड जो है वो एक रिदम में होता है, उसको राइम स्कीम बोलते हैं। तो हमें राइम स्कीम पता करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें पूरी लाइन को रीड नहीं करना होता। हमें क्या करना होता है, सिर्फ उस लाइन के एंड में जो वर्ड आता है सिर्फ उसका प्रोनाउंसिएशन हमें देखना होता है। अगर वो प्रोनाउंसिएशन दूसरी लाइन से मैच कर जाता है तो वो सेम राइम स्कीम हो जाती है। अब जैसे मैं कहूँ जेट और पैट, जेट और पैट ये दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, मीन्स ये एक राइम है। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ जेट एंड कैन, जेट एंड कैन, तो ये दोनों सेम साउंड नहीं कर रहे हैं ना, इट मीन्स तो जेट को तो हम ए लिखेंगे और कैन को हम बी लिखेंगे। ऑलराइट, तो जहाँ पर भी सेम साउंड आएगा उसमें हम नंबरिंग उसी तरह से मार्क कर देते हैं, ए या बी। चलो अब हम इस पोएम के थ्रू इसको राइम स्कीम को समझते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन है ना, इसमें लॉ, क्या है वर्ड? लॉ, और सेकंड में डेस्पेयर। तो लॉ और डेस्पेयर ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं ना, तो इसकी राइम स्कीम क्या होगी? लॉ की हम राइम स्कीम में लिख देंगे ए और डेस्पेयर की बी। अब डेस्पेयर और थर्ड लाइन में क्या है? देयर, क्या है? देयर। तो डेस्पेयर देयर सेम साउंड कर रहे हैं, डेस्पेयर देयर। तो डेस्पेयर को हमने बी मार्क किया था तो हम देयर को भी क्या कर देंगे? बी मार्क कर देंगे। तो इसकी फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम क्या हो जाएगी? ए बी बी। ऑलराइट, इसी तरह से नेक्स्ट हम अगर देखते हैं मैकेविटी, क्या है? मैकेविटी, इसको हम ए लिख देते हैं। ठीक है, अब है ग्रेविटी। तो मैकेविटी ग्रेविटी सेम साउंड कर रहे हैं ना, है ना, एंडिंग वर्ड्स हैं, देखो इस लाइन के, है ना, ये सेम साउंड कर रहे हैं, मैकेविटी ग्रेविटी। तो हम अगर मैकेविटी को ए किया है तो हम ग्रेविटी को भी क्या कर देंगे? ए कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेयर, स्टेयर। तो स्टेयर ग्रेविटी या मैकेविटी से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा ना, स्टेयर मैकेविटी डिफरेंट साउंड कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे? बी। ठीक है, अब है नेक्स्ट देयर। तो स्टेयर और देयर, स्टेयर और देयर, तो ये सेम साउंड कर रहे हैं, स्टेयर एंड देयर, है ना। तो स्टेयर को हमने बी मार्क किया है तो हम यहाँ पर देयर को भी क्या कर देंगे? बी मार्क कर देंगे। ठीक है, तो इसकी राइम स्कीम देखो आप अब तक क्या बनी है? ए ए बी बी, है ना। नेक्स्ट लाइन देखिए, एयर। तो देयर एयर, देयर एयर सेम साउंड कर रहे हैं, है ना। अच्छा, एयर उससे ग्रेविटी या मैकेविटी से मैच करता है साउंड? मैकेविटी एयर डिफरेंट साउंड है ना, तो हम ए यहाँ पर मार्क नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे? बी मार्क करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में भी देखो ये देयर है तो फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी मार्क हो जाएगा। तो इस स्टेंजा की जो राइम स्कीम है वो क्या हो जाएगी? ए ए बी 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 बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राइम स्कीम, टॉल एंड थिन, क्या है ये? थिन, थिन को हम ए मार्क कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, और ये राइम स्कीम क्या होती है? स्टेंजा वाइज होती है। ठीक है, तो आप इसको रट कर जाएं, उससे बेटर है कि आप इसको सीख लें कि किस तरह से हम राइम स्कीम का पता लगाते हैं। ठीक है, तो थिन इन सेम साउंड कर रहा है, इट मीन्स ए। नेक्स्ट देखो डोम्ड, नेक्स्ट लाइन में क्या है? लास्ट वर्ड डोम्ड। अच्छा, ये थिन से मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। इन से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। इट मीन्स यहाँ पर हम क्या मार्क करेंगे? मार्क करेंगे हम बी। ठीक है, डोम्ड के लिए हम क्या मार्क करेंगे? बी। नेक्स्ट देखो
नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन, अनकॉम्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, डोम्ड, अनकॉम्ड, डोम्ड, कॉम्ड, सेम साउंड कर रहा है ना, तो हमने डोम्ड को क्या मार्क किया था, बी, तो हम यहाँ पर अनकॉम्ड में भी क्या मार्क कर देंगे, बी मार्क कर देंगे। ठीक है, कॉम्ड, अनकॉम्ड एंड डोम्ड, बी मार्क हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन में क्या है, स्नेक। क्या है, स्नेक। स्नेक अनकॉम्ड से मैच करता है क्या, नहीं करता। स्नेक अवेक से मैच करता है क्या, करता है। मतलब स्नेक और अवेक ये दोनों सेम है, मतलब हम इसमें, और स्टेंजा एक ही चल रहा है, देखिए एक ही स्टेंजा है, तो ए और बी हमने मार्क कर दिया। अब हम सी पे आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे सी मार्क हो जाएगा, क्योंकि हम ना तो इसमें ए मार्क कर सकते हैं ना बी मार्क कर सकते हैं, हम इसमें क्या मार्क करेंगे, सी मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये वाला स्टेंजा भी एंड हो गया, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मैकेविटी, डिप्रेविटी। मैकेविटी, डिप्रेविटी दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, इट मीन्स दोनों में कौन सी राइम स्कीम आ जाएगी, ए। ठीक है, नेक्स्ट इज स्क्वायर देयर, स्क्वायर देयर, तो ये दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, स्क्वायर एंड देयर, तो यहाँ पे कौन सी राइम स्कीम आ जाएगी, बी, बी। तो लास्ट स्टेंजर की राइम स्कीम क्या हो जाएगी, ए, बी। ऑल राइट, तो ये तो बात हो गई इसकी राइम स्कीम की। ठीक है, फर्स्ट पोएटिक डिवाइस राइम स्कीम। ठीक है, सेकंड इज क्या हो सकती है इसमें, बताइए, पर्सोनिफिकेशन। क्या होगी, पर्सोनिफिकेशन। जनरली हम क्या देखते हैं, जो एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी होती है, उन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट। क्या यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर ह्यूमन बींग्स की तरह, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स की तरह ही, शी, हिज, हिम ये यूज़ करते हैं ना, इसी तरह से ह्यूमन बींग्स की तरह यहाँ पर मैकेविटी कैट को किस तरह से ट्रीट करें, एज अ ह्यूमन बींग, ही यूज़ कर रहे हैं ना हम इसके लिए, हमने इट यूज़ नहीं किया। देखिए यहाँ पर ही यूज़ हो रहा है, ही यूज़ हो रहा है, देखो, है ना। तो यहाँ पर ह्यूमन बींग की तरह इसको ट्रीट किया गया है, देखिए हिज पावर, है ना। तो यहाँ पर जब भी हम कभी ह्यूमन बींग्स की तरह किसी नॉन लिविंग थिंग्स को या एनिमल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट को ह्यूमन बींग्स की तरह हम ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस होगी, पर्सोनिफिकेशन। कौन सी पोएटिक डिवाइस होगी, पर्सोनिफिकेशन, फिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो सेकंड इज पर्सोनिफिकेशन। अच्छा, नेक्स्ट इसकी पोएटिक डिवाइस क्या होगी, इमेजरी। क्या होगी, इमेजरी। जब भी हम किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं, है ना, तो वहाँ पर जहाँ पर इमेजिनेशन आ जाती है वहाँ पर इमेजरी पोएटिक डिवाइस होती है। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे है, देखिए इमेजरी यहाँ पर ऐसे है कि जैसे कि इसमें बताया गया है इस वाली स्टेंजा में कि वो कैसी है, बहुत ही टॉल है, थिन है ना, और उसकी जो आइज़ हैं संकन इन है, धसी हुई हैं आंखें बिल्कुल, और उसकी जो ब्रोज हैं वो डीपली लाइंड है ना, जैसे कि डीप थिंकिंग में हो इस तरह से। ऐसे ही जो उसका हेड है वो डॉम्ड है ना। तो मतलब ये सारी चीज़ें जैसे इसमें बताई गई हैं कि वो इस तरह से दिखती है, तो जब ये चीज़ें हमें बताई जाती है तो हमारे माइंड में वही इमेज बन जाती है कि हाँ वो इस तरह की दिखती होगी। उसके आइज़ के बारे में बता रखा है, आईब्रोज़ के बारे में बता रखा है, उसके कोट उसने इस तरह से पहना हुआ है, तो हम वो सारी बातें जो क्या है हमारी इमेजिनेशन में आ जाती है कि हाँ वो जो कैट है वो इस तरह से दिखती होगी। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर इमेजरी है। ऑल राइट, इसमें नेक्स्ट लिटरेरी टर्म क्या है, मेटाफर और सिमिली। ठीक है, अच्छा मेटाफर और सिमिली में कई बार क्या होता है, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है ना। तो मेटाफर और सिमिली में सेम थिंग जो है वो कंपैरिजन की होती है। ठीक है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में कि जो मेटाफर होता है उसमें तो एज, सो, दैट, लाइक इन वर्ड्स का यूज़ नहीं होता और कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, इसकी अपोजिट सिमिली में एज, लाइक, दैट, सो इन वर्ड्स का यूज़ करते के साथ ही
कंपेयर किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, जैसे ये लाइन है, विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक। ठीक है, तो किसके मूवमेंट से कंपैरिजन कर रहा है? स्नेक के मूवमेंट से। और देखिए यहाँ पे लाइक वर्ड आ रहा है ना, लाइक वर्ड आ रहा है मीन्स यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? सिमिली। क्या यूज़ हुआ है? सिमिली। ठीक है, यहाँ पर सिमिली यूज़ हुआ है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ कह रही हूँ मेटाफर की, कि मेटाफर में क्या होता है? कंपैरिजन तो होता है बट उनमें इन वर्ड्स का यूज़ नहीं होता। ईवल लाइक अ, मतलब बिल्ली की शेप में वो एक ईवल है, मतलब ईवल से कंपैरिजन किया गया है उसको, बिल्ली को। बट यहाँ पर देखिए ना तो लाइक वर्ड यूज़ हो रहा है, ना एज हो रहा है, ना सो हो रहा है, ना दैट हो रहा है ना। तो यहाँ पर कौन से वाला लिटरेरी टर्म आ जाएगी? मेटाफर। कौन सी? मेटाफर। अच्छा, इसमें नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस कौन सी है? नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है इसमें रिपीटिशन। ठीक है, अब रिपीटिशन इसमें किस किस का हो रहा है? किस वर्ड का हो रहा है? देखिए, मैकेविटी, 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 है ना। बार बार इसमें इसी का रिपीटिशन हो रहा है ना। देखिए, मैकेविटी, फिर मैकेविटी इज़ नॉट देयर, मैकेविटी इज़ नॉट देयर, है ना। तो इसमें नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस कौन सी होगी? रिपीटिशन। कौन सी? रिपीटिशन। अच्छा, नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इसमें है अलिट्रेशन। Alliteration. What is alliteration? Alliteration is the repetition of consonant words. Consonant words होते हैं ना, ए ई आई ओ यू को अगर जो ये वोवल होते हैं इनको हटा देते हैं, इनके अलावा जितने भी साउंड बचते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, है ना, उसका जब रिपीटिशन होता है तो उसको क्या कहते हैं? अलिट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिट्रेशन। तो इसमें अलिट्रेशन का यूज़ देखिए कहाँ हुआ है, जैसे मैकेविटी। ठीक है, मैकेविटी को देख लीजिए, मैकेविटी, मैकेविटी, मैकेविटी। तो इसमें कौन सा साउंड आ रहा है? म, है ना। एम से कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? म साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। और हिंदी में हम इसके हिंदी साउंड्स देखते हैं। ठीक है, वोवल ए ई आई ओ यू को नहीं देखेंगे, हम वर्ड को नहीं देखेंगे, इसके साउंड को देखेंगे। जैसे हिंदी में अ से अह तक वोवल होते हैं, है ना, स्वर होते हैं, और उसके अलावा क से लेकर और ह तक जो होते हैं वो उसके व्यंजन होते हैं। वो साउंड जो होते हैं वो व्यंजन वाले होते हैं। तो ये व्यंजन साउंड में आ रहा है ना, प फ ब भ म, है ना। तो क के बाद वाले ही तो म। तो ये कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड हुआ? कॉन्सोनेंट साउंड के रिपीटिशन को हम क्या कहेंगे? अलिट्रेशन। ऑलराइट, तो यहाँ पर अलिट्रेशन आ रहा है। देखिए, मैकेविटी, है ना। ऐसे ही यहाँ पर हिज हेड, ह साउंड रिपीट हो रहा है ना, ये भी अलिट्रेशन है। ऐसे ही फिन इन फिलाइन शेप, है ना, फ का रिपीटिशन हो रहा है ना। तो ये क्या हो गया? ये सब क्या है? अलिट्रेशन। यहाँ पर ये लिटरेरी टर्म्स यूज़ हुई हैं। ठीक है, तो ये हमारी पोएम मैकेविटी द मिस्टीरियस कैट की कुछ पोएटिक डिवाइसेस थी। Hope you will understand better. Thank you.